हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और घर पे होंगे और घर पे रह के अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर रहे होंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्यूटोरियल बेसिक एंड एडवांस के सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आई ट्राई टू गिव द लेक्चर इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश, एंड दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर इंग्लिश। देखो मैंने यहाँ पे इंग्लिश लिखा है, मीन्स हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन होगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वर्ड प्रोसेसर होता क्या है, हमें वर्ड प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट क्या है, हमें कितने तरह के वर्ड प्रोसेसर अवेलेबल हैं और इनके अलग फीचर्स क्या क्या हैं। इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था और आप लोगों ने काफी सराहा है मेरी वीडियो को, काफी लोगों ने देखा है वीडियो को। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से मुझे मोटिवेट करते रहिए और आप इतना मोटिवेट कीजिए कि मैं एक दिन में पूरी सीरीज कंप्लीट करके डाल दूं। मैं तो यही चाहता हूं कि पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाए एक दिन के अंदर में। थैंक्स, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। तो आइए मैं आज के टॉपिक पे बात करता हूं और आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शंस टू कंपोनेंट्स ऑफ ए वर्ड एप्लीकेशन विंडो। हम बात करेंगे वर्ड एप्लीकेशन विंडोज के बारे में। जब आप एमएस वर्ड को स्टार्ट करोगे, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट करोगे, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट करोगे तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले चीजों को समझिए। आपको जरूरत होगी एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करना होगा और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के अंदर, चाहे वो 2010 हो या 2013 हो, 2016 हो या 2019 हो, the first thing you have to install the MS Office on your computer, and whenever you install MS Office you will get some more packages on that, because it is a collection of packages, and in that you will get Microsoft Word, in that you will get Microsoft Excel, in that you will get Microsoft PowerPoint, Microsoft Access, Microsoft OneNote, Microsoft Publishers. The so many things are given by the Microsoft, and these all things are available in a one package, in a one suite, and it is called MS Office suite. ओके, तो आप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इंस्टॉल कर लिया होगा। अब इंस्टॉल करने के बाद द फर्स्ट थिंग यू हैव टू स्टार्ट योर माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन। तो आप माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस को कैसे स्टार्ट करोगे? आई एम जस्ट टेलिंग यू द बेसिक स्टेप्स कि हाउ यू विल स्टार्ट द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। उसके लिए सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा स्टार्ट बटन पे। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको ढूंढना पड़ेगा प्रोग्राम्स के अंदर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर में आपको सबसे लास्ट में मिल जाएगा वर्ड। जो भी आपने वर्ड इंस्टॉल कर रखा है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वहां पे आपको क्लिक करने से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, देयर आर सम मोर मेथड्स और अप्रोच थ्रू व्हिच यू कैन स्टार्ट, बट अभी मैं आपको एक स्टैंडर्ड वेज बता रहा हूं। तो नाउ लुक एट द माय स्क्रीन। मैंने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया। सबसे पहले आपको करना है स्टार्ट बटन पे क्लिक। तो ये देखिए, ये रहा मेरा स्टार्ट बटन। यहां क्लिक करने के बाद आपको इसको करना होगा स्क्रॉल। आप जब इसको स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए, मेरे कंप्यूटर पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 इंस्टॉल है, तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। इसके अंदर में मिलेगा आपको वर्ड 2013। तो अब आपका वर्ड 2013 देखिए, ये स्टार्ट हो रहा है ऑफिस वर्ड 2013। ये स्टार्ट होते ही जो सबसे पहला स्क्रीन आपके सामने आएगा, इफ दिस इज द फर्स्ट स्क्रीन, इस फर्स्ट स्क्रीन के ऊपर देख लीजिए, आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। रिसेंट डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट यहाँ पे आएंगे एंड सम प्री डिजाइन टेम्पलेट्स यहाँ पे होंगे। आपको लेना है ब्लैंक। आपको क्या लेना है? ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स। इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स के लेते ही कुछ स्क्रीन आपका इस तरीके से दिखाई देगा। तो आपका स्क्रीन कुछ ऐसा। जब आप वर्ड स्टार्ट करते हो तो एक एप्लीकेशन विंडोज का आता है। तो देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपीयर होगा, जो मैंने अभी आपको बता दिया है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, कुछ कंपोनेंट्स हैं इसके, जिसके बारे में हमें जानना है। द फर्स्ट इज द एप्लीकेशन विंडो, कि ये एप्लीकेशन विंडो क्या होता है। द कंप्लीट विंडो ऑफ वर्ड एप्लीकेशन। आपने जो वर्ड स्टार्ट किया तो वो जो पूरा का पूरा विंडो दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन विंडो। उस विंडो के अंदर आप देखिए कुछ व्हाइट पार्ट होते हैं, व्हाइट एरिया होते हैं। दैट व्हाइट एरिया जहां पे आप कुछ लिख सकते हो, जहां पे आप कुछ टाइप कर सकते हो, that is called document window, an area where you type, edit and format text. Cursor, a small blinking line, a small blinking line को जिसको हम insertion point कहते हैं और cursor कहते हैं। It indicates a starting point for typing, कि आप जब टाइप करोगे तो आप कहां से टाइप करोगे, इसको कर्सर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, आई शेप का होता है और ब्लिंक करता रहता है। तो मीन्स here you can, if you start typing, तो आपका वहीं से टाइपिंग स्टार्ट होगा। तो टेक्निकल टर्म्स आपको जानना जरूरी है, दैट इज कॉल्ड कर्सर एंड इट इज आल्सो नोन एज द इंसर्शन पॉइंट। ठीक है, तो ये आपका एप्लीकेशन विंडो आ चुका है। अब इसके कुछ अदर कंपोनेंट्स हैं एप्लीकेशन विंडो में, जिसके बारे में हम अभी आपसे बात करते हैं। चलिए जरा सा मैं वर्ड एप्लीकेशन पे फिर से आ जाता हूं। ये देखिए, अब आपको देख लीजिए, ये हमारा
एक कंपोनेंट्स आ रहा है। अब इसको जरा सा मैं एक बार इंट्रोडक्शन दे दूंगा आपको जल्दी से। सबसे ऊपर जो दिखता है इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूलबार, दिस इज कॉल्ड क्विक एक्सेस टूलबार। इस साइड जो दिख रहा है दिस इज कॉल्ड कंट्रोल बटन्स, ये कंट्रोल बटन्स हैं। दिस इज द फाइल मेनू एंड दिस ऑल आर द टैब ऑप्शंस, दिस ऑल आर कॉल्ड होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सब क्या है हमारे टैब्स होते हैं। और इस टैब्स के अंदर में एक रिबन होता है, इसको हम क्या कहते हैं, रिबन कहते हैं। ये जो आपको स्क्वायर एरिया यहाँ पे दिख रहा है, दिस स्क्वायर एरिया इज कॉल्ड द रिबन। ठीक है, इस रिबन्स के अंदर में अलग अलग कैटेगरीज किए गए हैं, जैसे क्लिपबोर्ड कैटेगरीज हैं, फॉन्ट कैटेगरीज हैं, पैराग्राफ कैटेगरीज हैं, स्टाइल्स कैटेगरीज हैं, एडिटिंग है। ठीक है, तो इस कैटेगरी के अंदर में कुछ टूल्स दिए गए हैं। दिस टूल्स आर हेल्प यू इन डूइंग योर वर्क, पेस्ट, कट, कॉपी, bold, italic, underline, okay, and bullets, numbering, and alignments, set color, background colors, styles में text style, find, replace, select। तो इस तरह से ये आपको रिबन में ऑप्शंस मिलते हैं। इसके नीचे अगर आ जाइए तो दिस इज द रूलर, इसको हम रूलर कहते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रूलर, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रूलर। इस हॉरिजॉन्टल रूलर में देखिए यहाँ तक तो जो व्हाइट पार्ट है, मतलब आप डॉक्यूमेंट्स के इस पार्ट को यूज करना चाह रहे हो, और इसके इधर वाला जो एरिया है दिस इज कॉल्ड मार्जिनल एरिया, इसको हम लेफ्ट मार्जिन कहते हैं। इधर वाले एरिया को हम राइट मार्जिन कहते हैं। आप देख सकते हैं ये डार्क कलर में दिख रहा है, मतलब आप इस एरिया को यूज नहीं करेंगे। दिस इज कॉल्ड वर्टिकल रूलर, इसको हम वर्टिकल रूलर कहते हैं। और ये भी हमें मार्जिन बता रहा है, यहाँ पे टॉप मार्जिन है, और इसको नीचे स्क्रॉल करके मैं दिखा दूं तो ये हमारा बॉटम मार्जिन है। ये अभी मैंने यहाँ पे माउस पॉइंटर को रखा था, दिस इज कॉल्ड स्क्रॉल, horizontal scroll bar, this is called horizontal scroll bar, and this rectangle is known as the scroll pad, इसको हम scroll pad कहते हैं। ठीक है, आप इसके ऊपर क्लिक करके इसे ड्रैग कर सकते हैं, और ड्रैग करके आप पेजेस को स्क्रॉल कर सकते हैं। स्क्रॉलिंग क्यों जरूरत है, कई बार आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर में नंबर ऑफ पेजेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो ऐसे केस में आप एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए और क्विकली जाने के लिए हमें स्क्रॉल बार की जरूरत होती है। थ्रू स्क्रॉलिंग आप उसे ऊपर नीचे कर सकते हो। स्क्रॉल बार वर्टिकल भी होता है, हॉरिजॉन्टल भी होता है। अभी आपके पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नहीं है, अभी सिर्फ वर्टिकल स्क्रॉल बार दिख रहा है। लेकिन अगर कोई कंपोनेंट्स विंडो के साइज से ज्यादा हो जाएगा, मान लीजिए मैं इसको जूम कर देता हूं, मैंने इसको जूम कर दिया, तो अब देखो यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी आपके सामने अपीयर्ड है। ये देखिए हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी अपीयर्ड हो गया, और वर्टिकल स्क्रॉल बार तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था। क्यों हुआ, क्योंकि मैंने इसको जूम कर दिया। क्या कर दिया, मैंने इसको जूम कर दिया। जूम का मतलब होता है साइज को बड़ा कर दिया, मीन्स फिजिकली नहीं, लॉजिकली। ठीक है, ये जो व्हाइट एरिया दिख रहा है ये रेक्टेंगुलर शेप, दिस इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट विंडो, आप इसे पेज भी कह सकते हो। इस पेज के ऊपर आप राइटिंग का काम करोगे। ये कर्सर है, देखो एक ब्लिंकिंग पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड कर्सर, दिस इज कॉल्ड कर्सर, तो इसे हम कर्सर कहते हैं। नीचे आ जाओ, नीचे जो दिख रहा है इसको हम स्टेटस बार कहते हैं, दिस इज कॉल्ड स्टेटस बार, एंड इट्स प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन टू यू। क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जरा ध्यान देखिए। सबसे पहले ये आपको बताता है पेज नंबर, कि पेज आप कितने नंबर पेज पे हो और टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं। 1 मतलब पेज नंबर 1 पे हो और इस डॉक्यूमेंट में एक ही पेज है। नेक्स्ट ये बताता है नंबर ऑफ वर्ड्स। अब मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब आप देखिए कि मैंने कितने वर्ड्स लिखे, मैंने 3 वर्ड्स लिखे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी 3 वर्ड्स लिखा हुआ आ गया। ये क्या है, दिस इज नो प्रूफिंग एरर्स, मतलब अगर कोई एरर होगा यहाँ पे, किसी चीज की स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी, तो ये वहां पे हमें एरर बताएगा। जैसे देखिए अब यहाँ पे एरर आ गया, अब यहाँ पे देखिए क्रॉस का साइन आ रहा है, तो क्रॉस का साइन आ रहा है मीन्स देयर इज सम एरर्स, तो आप इस पे क्लिक करके एरर्स को सही कर सकते हैं। इसने सजेशन दे दिया, आप इस सजेशंस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो एरर्स खत्म हो गया। तो देखिए यहाँ पे अब टिक का निशान आ गया। क्या, कौन सा निशान आ गया, टिक का निशान आ गया, मतलब देयर इज नो एरर। दिस इज द लैंग्वेज, दिस इज द लैंग्वेज। नाउ आई एम टाइपिंग इन इंग्लिश, सो दिस इज द इंग्लिश इंडियन लैंग्वेज। तो मैं यहाँ से आई कैन चेंज द लैंग्वेज, मैं यहाँ से लैंग्वेज को चेंज कर सकता हूँ। मैं इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट ले सकता हूँ, मैं यहाँ से हिंदी लैंग्वेज ले सकता हूँ। मैंने हिंदी लैंग्वेज ले लिया और अब मैं यहाँ पे टाइप करूंगा। ठीक है, अभी भी ये इंग्लिश लैंग्वेज चेंज तो हुआ नहीं यहाँ से, तो आप लैंग्वेज यहाँ से चेंज कर सकते हैं।
इस पोजीशन से आप लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। तो चलो लैंग्वेज चेंज हो गया, अब मैं यहाँ पे हिंदी में टाइप कर पा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, मैं बताऊंगा आपको कि आप हिंदी में कैसे टाइप कर सकते हैं, जस्ट लाइक अ मोबाइल, मैं वो भी बताऊंगा आपको। आप देखिए मैंने हिंदी में टाइप किया, यहाँ पे लैंग्वेज क्या आ गया, हिंदी आ गया। तो एक्चुअली इसके लिए लैंग्वेज टूलबार्स की आवश्यकता होती है। लैंग्वेज टूलबार से जब आप लैंग्वेज को चेंज करोगे तो वो लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, यहाँ पे डिफरेंट लेआउट ऑप्शंस है। अभी हम रीड मोड में, रीड मोड होता है जब आप रीडिंग मोड्स में डॉक्यूमेंट्स को देखना चाहते हो, मतलब आप सिर्फ पढ़ना चाहते हो किसी टूल्स के बिना। ये रीड मोड्स में फाइल ओपन हो चुका है। आप यहाँ से एस्केप दबा के, एस्केप की आपके कीबोर्ड के सबसे लास्ट में लेफ्ट टॉप कॉर्नर में, लेफ्ट टॉप कॉर्नर में आपको दिखेगा द फर्स्ट की ऑफ द ऑन द कीबोर्ड एंड दैट इज कॉल्ड एस्केप। वहां पे ESC लिखा हुआ मिलेगा आपको, ESC, एंड दिस इज कॉल्ड एस्केप। किसी भी चीज से एस्केप करना, पीछे हट जाना, भागना वहां से, एस्केप, तो दैट इज द एस्केप की। एस्केप की से आप उसे क्लोज कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपको क्या है कि रूलर बार के साथ ऑप्शंस दिख रहे हैं और पेज बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है जैसा आप प्रिंट करने वाले हो, जैसा आप प्रिंट करने वाले हो। तो इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रिंट लेआउट। ये हमारा डिफॉल्ट लेआउट होता है, ये हमारा डिफॉल्ट लेआउट होता है, प्रिंट लेआउट। लेआउट का मतलब होता है स्ट्रक्चर, कि आप किस तरीके से कंपोनेंट्स को प्रेजेंट करना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड लेआउट। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, दिस इज कॉल्ड वेब लेआउट, कि अगर इसी फाइल को हम इंटरनेट के थ्रू देखें, वेब पेज पे देखें अगर इसी फाइल को, तो हाउ इट विल अपीयर, तो आप यहाँ पे इसका वेब लेआउट देख सकते हो। तो देखो वेब लेआउट कैसा दिखेगा, आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। देखो साइड वाला रूलर जो था हमारा, दैट इज द वर्टिकल रूलर, नहीं दिख रहा है हमें, तो ये हमारा लेआउट हो गया। मैं वापस आ जाता हूँ प्रिंट लेआउट में। इसके बाद देखिए राइट हैंड साइड में आपके पास दिखता है जूम बटन। क्या है, जूम बटन। जूम बटन्स के काफी एडवांटेज हैं। कई बार क्या होता है, हमारी विजिबिलिटी कम होती है तो हम इसके साइज को इंक्रीज करके देखना चाहते हैं। अब साइज इंक्रीज करने का मतलब ये नहीं है कि मैं इस डॉक्यूमेंट्स को, इस कंपोनेंट को, इस वर्ड को, और मैं इसके साइज को ही 72 या 48 कर दूं, इट्स अ टू बिग। अब इस साइज में अगर आप प्रिंट करते हो तो बिल्कुल बड़े साइज का प्रिंट होगा, तो आई डोंट वांट टू डू दिस, मैं ये नहीं करना था। बट मैं चाहता हूं कि अपीयर हो, अभी मेरे सामने मेरे स्क्रीन पे कुछ बिग साइज का अपीयर हो, तो आपको इसको जूम इन एंड जूम आउट करना होगा, जूम इन एंड जूम आउट करना होगा। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए ये माइनस साइन से क्या होगा, जूम आउट होगा। ये आपका जूम आउट हो रहा है, मीन्स आपने छोटा कर दिया। मल्टीपल पेजेस हो तो ऐसे केस में ये ऑप्शन बहुत यूजफुल होता है आपके लिए। आपके पास दूसरा ऑप्शन है जूम आउट, आप प्लस, सॉरी जूम इन, आप प्लस पे क्लिक कीजिए, आपका देखिए जूम इन होता जा रहा है। अब देखिए ये साइज ऑटोमेटिकली जूम हो रहा है, अभी 210% पे मैं इसको देख रहा हूं, मतलब जो इसका एक्चुअल साइज है इससे जस्ट डबल हो चुका है, ये एक्चुअल साइज से डबल बिगर ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जूम इन कर सकते हैं और जूम आउट भी कर सकते हैं। यहां पे एक स्टैंडर्ड सेंटर पोजीशन है जो 100% के साइज को दिखाता है, तो दैट इज द 100%। ओके, तो आपके समझ में अब ये आ गया होगा कि जो एप्लीकेशन विंडोज के कंपोनेंट्स हैं वो कंपोनेंट्स क्या हैं, कहां पे कौन सा कंपोनेंट है और किसका बेसिकली क्या यूज है, ये मैंने आपको ऑलमोस्ट बता दिया है। अगर अभी भी आपके कोई डाउट्स हो तो यू प्लीज हमें बताइएगा, हम आपके इस डाउट्स को क्लियर करेंगे और फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। और अगले वीडियो में मैं आगे बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम अलग अलग तरीके से कैसे खोल सकते हैं, उसके शॉर्टकट्स तरीका क्या है, और हम कुछ कंट्रोल बटन्स के बारे में बताएंगे। देखिए मैं काफी बेसिक से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने पहले बताया है कि दिस इज द सीरीज ऑफ बिगिनर्स टू एडवांस, तो मैं आपको पहले बेसिक क्लियर करूंगा और फिर एडवांस की ओर भी ले जाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।